दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया के इस दूसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के चक्रव्यूह की, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल इंडियन ब्लॉग्स फॉर यू को सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी ने महाभारत युद्ध के बारे में अवश्य जाना और सुना होगा। कहते हैं कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। अनुमान तो ये भी है कि महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुई व्यूह रचना चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को अपने समय की सबसे खतरनाक युद्ध रचना माना गया है और जानकार लोग यहाँ तक मानते हैं कि आज के आधुनिक युग के युद्ध कौशल भी चक्रव्यूह जैसी युद्ध रचना के सामने कहीं नहीं टिक सकते। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इस व्यूह रचना को भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही इस व्यूह रचना को भेद सकते थे। अभिमन्यु को इस व्यूह के अंदर प्रवेश करने का ज्ञान तो था, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर आना उनको नहीं आता था। अभिमन्यु ने यह ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, किंतु वो इससे निकलने का मार्ग नहीं जान पाए थे। अतः जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार को तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर उनका वध कर दिया था। चक्रव्यूह में कुल 7 परतें होती थी। परत दर परत सैनिकों की क्षमता और युद्ध कौशल बढ़ता जाता था। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस व्यूह के अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। ये पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष में घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता है। जरा सोचिए कि आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मनमर्जी से अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। अद्भुत था कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध, और उस युद्ध में भी अद्भुत थी चक्रव्यूह की रचना। सदियों पूर्व ही इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया था, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को भेद कर जयद्रथ का वध किया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी, इस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निदर्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, आशा होगी कि आपको हमारा ये एपिसोड चक्रव्यूह पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।